हमारे एक सब्सक्राइबर का कमेंट था कि मैंने मोनेटाइजेशन के बाद कुछ शॉर्ट डिलीट कर दिए क्योंकि कॉपीराइट आया था, तो कुछ होगा क्या। लेकिन अब मेरे डॉलर भी जमा हो रहे हैं, कुछ होगा क्या। तो बेसिकली इनका यहाँ पर दो सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि इन्होंने अपने YouTube चैनल से मोनेटाइजेशन के बाद कुछ शॉर्ट डिलीट कर दिए, तो उसका उनके YouTube चैनल के मोनेटाइजेशन पर क्या फर्क पड़ेगा। और दूसरा ये कि उन शॉर्ट्स के थ्रू इन्होंने जो डॉलर कमाए हैं, तो क्या वीडियो डिलीट कर देने के बाद इनके YouTube चैनल से वो डॉलर भी कम हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि यदि आपका भी शॉर्ट्स से रिलेटेड YouTube चैनल है या फिर आप अपने YouTube चैनल पर लॉन्ग वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस दोनों अपलोड करते हो, ऐसे में यदि आप शॉर्ट वीडियोस को डिलीट कर देते हो तो उसका आपके YouTube चैनल पर क्या फर्क पड़ेगा, मोनेटाइजेशन पर क्या फर्क पड़ेगा। और यदि आप उन शॉर्ट्स के थ्रू कुछ अर्निंग कर चुके हैं, तो आप यदि शॉर्ट्स को डिलीट कर देते हैं तो उस अर्निंग का क्या होगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा काम की होने वाली है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम सभी लोगों को ये तो पता ही है कि आज के समय पर किसी भी यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने का दो तरीका है। पहला है लॉन्ग वीडियोस के थ्रू, जिसमें हम 2 स्टेप्स में मोनेटाइजेशन को इनेबल करते हैं, जहां पर 3000 घंटों में हमारा हाफ मोनेटाइजेशन इनेबल होता है और 4000 घंटों का वॉच टाइम कंप्लीट करने के बाद हमारे यूट्यूब चैनल पर मोनेटाइजेशन से रिलेटेड सभी फीचर इनेबल कर दिए जाते हैं। इसी तरह से शॉर्ट्स के थ्रू भी हमारे पास दो क्राइटेरिया होते हैं, एक होता है 3 मिलियन व्यूज़ का और एक होता है 10 मिलियन व्यूज़ का। अगर हम इन दोनों ही क्राइटेरियाज को कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट्स वीडियोस के थ्रू मोनेटाइजेशन इनेबल होता है। अब काफ़ी बार दोस्तों मोनेटाइजेशन इनेबल होने के बाद हमें कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जो हम अपने एक न्यू यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं, तो शुरुआती में तो हमें उन कंटेंट को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब धीरे धीरे वो कंटेंट पॉपुलर होने लगते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर और लोगों की नज़रों में आने लगते हैं, तो यदि उस कंटेंट में किसी भी तरह का कोई भी कॉपीराइटेड मटेरियल है या किसी दूसरे व्यक्ति का कोई कंटेंट यदि उसमें शामिल है, तो ऐसे में हमारे यूट्यूब चैनल पर कॉपीराइट का खतरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और मोस्टली केसेस में कई बार हमें जो है वो इसके लिए कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ जाती है, कई बार कॉपीराइट क्लेम आ जाता है और कई बार जो हमारी वीडियोज़ हैं वो भी ऐसे में ब्लॉक हो जाती हैं। अब ऐसे में दोस्तों, एक तो यदि हमारी YouTube वीडियो ब्लॉक हो गई या फिर हमारी YouTube वीडियो कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से डिलीट हो गई, तो इन केसेस में तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ऑब्वियसली जो हमारा कंटेंट है वो डायरेक्टली डिलीट हो जाता है, वीडियो ब्लॉक हो या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए, दोनों ही केसेस में ऑटोमेटिकली जो हमारा कंटेंट है वो YouTube के द्वारा डिलीट कर दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, यदि सिर्फ और सिर्फ कॉपीराइट क्लेम आता है, उस केसेस में एक चीज़ रहता है कि जो हमारा कंटेंट है वो डिलीट नहीं होता है, लेकिन उस कंटेंट के साथ हमें एक कॉपीराइट क्लेम शो होता है। तो अब समझते हैं थोड़ा सा कि इन सभी चीज़ों का हमारे यूट्यूब चैनल के मोनेटाइजेशन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, फिर हम समझेंगे कि इसका रेवेन्यू पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है कि यदि आपने शॉर्ट्स के थ्रू यदि अपने यूट्यूब चैनल का क्राइटेरिया कंप्लीट किया है और आपका शॉर्ट्स से रिलेटेड यूट्यूब चैनल है, और मोनेटाइजेशन के बाद यदि आप अपने यूट्यूब चैनल की जो पॉपुलर शॉर्ट वीडियोस हैं उनको या तो खुद से डिलीट कर देते हैं या फिर ब्लॉक होने की वजह से या डिलीट होने की वजह से वो जो शॉर्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। इस केस में आपका जो भी क्राइटेरिया था मोनेटाइजेशन से रिलेटेड, यदि वो यहाँ पर घट जाता है, कम हो जाता है, उस केसेस में आपके यूट्यूब चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो भी यहाँ पर जो है वो वापस से बंद किया जा सकता है। सो आई होप अभी तक आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि अगर आप मोनेटाइजेशन के बाद शॉर्ट वीडियोस को डिलीट करते हैं तो यहाँ पर उसका आपके यूट्यूब चैनल पर क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपके जो भी सब्सक्राइबर होते हैं, यानी जिन्होंने आपकी वीडियो को देखकर आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, वो यहाँ पर ना घटे। तो यहाँ पर दोस्तों, मोनेटाइजेशन के बाद यदि आप अपनी शॉर्ट वीडियोस को डिलीट करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके व्यूज़ ही कम होंगे और हो सकता है कि आप मोनेटाइजेशन से बाहर हो जाएं, लेकिन आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो पहले की तरह ही बने रहेंगे, आपके सब्सक्राइबर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यदि आप मोनेटाइजेशन के बाद वीडियोस को डिलीट करते हैं तो यहाँ पर आपके रेवेन्यू या फिर अर्निंग का क्या होगा। अब यहाँ पर आपकी जो भी वीडियोस थी उन वीडियोस में YouTube के द्वारा ऐड चलाए गए, लोगों ने एड्स को देखा और उसके हिसाब से आपकी YouTube चैनल की कमाई हुई, तो इसका जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर काउंट होके आपके एडसेंस अकाउंट में आ चुका है। इसलिए यदि मोनेटाइजेशन के बाद आपका YouTube वीडियो डिलीट हो जाता है तो उस केस में आपकी यहाँ पर जो अर्निंग है या रेवेन्यू है वो यहाँ पर कम नहीं होगा। आपके YouTube चैनल से मोनेटाइजेशन इनेबल होने के बाद यदि शॉर्ट वीडियोस डिलीट होती हैं या आप खुद से करते हो, तो यहाँ पर जो अर्निंग है उसकी वो तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ यदि बहुत ही बड़ी मात्रा में या बहुत ही पॉपुलर वीडियो यहाँ पर आप डिलीट करते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर व्यूज़ कम होने की वजह से आप मोनेटाइजेशन के क्राइटेरिया से बाहर
हो जाएं। अदरवाइज ना तो आपके सब्सक्राइबर कम होंगे और ना ही आपका रेवेन्यू उस कम होगा जो कि आपने उन वीडियोस के थ्रू जनरेट किया था। सो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।